गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर नंबर्स को स्टार्ट कर दिया था। हमने ये भी देखा था कि यूनिट्स डिजिट पे, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे कुछ कुछ वैल्यूज़ अगर होंगी तो हमें ये बात पक्का पता चल जाती है कि उनके स्क्वायर में यूनिट्स डिजिट पे क्या होना होगा। उसे हमने तो चार नंबर्स देखे थे, 1, 9, 4 एंड 6। उसके बाद में हमने ये भी देख लिया था कि कैसे अगर किसी भी नंबर के एंड में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं उसके बेसिस पे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं उसके स्क्वायर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होने हैं। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। इसमें कह रहा है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स व्हिच डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज एज ट्रायंगल्स। 1 को, 3 को, 6 को, 10 को और 15 को ऐसे अरेंज किया हुआ है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। और ये ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा है किस कौन सा वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। इफ़ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर लाइक 1 + 3 = 4। तो दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे, जैसे पहले वाले में 1 था और दूसरे वाले में 3 था, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही 6 + 3 को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। 10 + 6 अगर हम ऐड करेंगे तो भी 16 मिलेगा, इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 + 15 मिलाएंगे तो 25 मिलेगा, इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। तो ये तो हमने देख लिया। फिर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। लेट अस नाउ सी इफ़ वी कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है 1, 2, 3, 4, 2, 3। टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स। 1 = 1 स्क्वायर एंड 4 इज़ 2 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 1 और 4 के बीच में नंबर जो हैं वो 2 एंड 3 है। क्लियर है। इन द सेम मैनर 2 स्क्वायर मतलब 4 और 3 स्क्वायर मतलब 9। 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 5, 6, 7 एंड 8। तो 1 और 2 के बीच में कितने 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 2 एंड 3। ठीक है। ऐसे ही 4 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 4। ऐसे ही 9 और 16 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 6। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, 2, 4, 6, देन 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे करके हमें देखने को मिलता रहेगा। ठीक है। तो बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर देर आर 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर देर आर 4। इस तरीके से ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो बिटवीन 9 एंड 16 the numbers are 6। तो वी हैव दिस पैटर्न। तो इस पैटर्न को हमें ये निकालना हो कि टोटल कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं किसी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में, तो बड़ा आसान है। क्या आसान है, कैसे आसान है, ये इस तरह का ये पैटर्न हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बिफोर 16 = 4 स्क्वायर and 25 = 5 square. The numbers are 17, 18, that is total 17, 18 up to 24, that is total 8 non-square numbers, which is 1 less than difference of 2 squares. तो 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का जो डिफरेंस था वो 9 था और हमें आउटकम चाहिए था 8। तो हमें क्या करना पड़ा, उसमें से एक वैल्यू घटानी पड़ रही है या ऐड करनी पड़ी। देखते हैं। कंसिडर 7 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। Can you say how many numbers are there between 6 square and 7 square? If we think of any natural number n and n plus 1, then n plus 1 का square minus n square is equal to n square plus 2n plus 1। ये पूरा सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2n plus 1। We find the difference between n square and n plus 1 square. There are 2n numbers between which is 1 less than difference of the 2 स्क्वायर्स। दोनों स्क्वायर्स के बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे उसमें एक घटाना पड़ेगा। जैसे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर किया, इसकी वैल्यू 9 आई, 9 में मुझे एक घटाना पड़ेगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा
कि टोटल दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड प्लस वन स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स विच इज़ वन लेस देन द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, क्लियर है? Thus, in general, we can say that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the number n and n plus 1. Check for n is equal to 5 and n is equal to 6 and verify. n is equal to 5 और n is equal to 6 में क्या करना है मुझे पता है n is equal to 1 है, n is equal to 5 है और n plus 1 is equal to 6 है। तो हमें कितना नंबर मिलेगा? 5 into 2। ठीक है, टोटल 10 नंबर्स मिलने चाहिए, तो टोटल 10 नंबर्स उनके बीच में मिलेंगे। और उसमें क्या करा है, विच इज़ वन लेस देन डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। इनके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है उसमें एक घटाना पड़ेगा। तो 6 6 36 एंड 5 5 25। तो 36 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। उसमें एक घटाने पे जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती? n इंटू 2 के बराबर आती। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास में नंबर है, एक है से 7 और दूसरा नंबर है 8, तो क्या मैं 7 को n बोल सकता हूँ, 8 को n प्लस 1 बोल सकता हूँ? तो इसका जो स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे कैसे पता चलेगा? दो तरीके हैं। पहली बात तो ये जो n है, n में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 इंटू 2 कर दिया तो 14 आ गया। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? 8 के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर को घटाने पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -1 कर देना है। 8 स्क्वायर कितना होगा? 64। उसमें कितना करेंगे? 49। और याद है उसमें एक और घटाना, -1 भी करना है। उससे कितना आएगा वैल्यू? चेक कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा कितना? 14। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तुम्हें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस, ये चीज़ें हो गई थी, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई दीज में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एंड बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। ये भी आराम से निकाल लेना। हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, ये भी चेक कर लेना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। 100 जो है उसको n ले लेना और 101 इसको n+1 लिख लेना, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे जिनको अब हमने कैटर कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, एडिंग ऑड नंबर्स को ऐड करने का क्या तरीका है? कैसे? फॉलोइंग 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 + 3 सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स क्या होंगे? 4 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। फिर उसके बाद अगला जो ऑड नंबर होगा वो 5 होगा। वो 1 + 3 + 5 तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमें ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। फिर अगला जो ऑड नंबर होगा वो 7 होगा। अगला जो ऑड नंबर होगा वो 9 होगा। उसका अगला जो ऑड नंबर होगा 11 होगा। ऐसे जैसे ही सारे के सारे ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे हमें परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते जाएंगे। So we can say that the sum of first n odd numbers or natural numbers is n square। हमेशा ही फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैंने से 11 ऑड नंबर्स की बात करी मैंने, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स, तो मैं क्या करता? वन +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +19 +21, ये हो गया टोटल 11। तो फर्स्ट 11 नंबर्स का जो फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा? सिंपली 11 का स्क्वायर होगा।
इतना ही आसान है। इनको ऐड करेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो 11 के स्क्वायर के बराबर होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 121 होता होगा। तो इसको चेक कर लेना, ये काम करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, looking at it in a different way, we can say if the number is a square number, it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1. Yes, the odd numbers must start from 1 in these situations. Consider those numbers which are not perfect square, say 2, 3, 5 and 6. ये चारों नंबर जिसके लास्ट में आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर्स तो होंगे नहीं. कैन यू एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, odd natural numbers beginning from 1? You will find that these numbers cannot be expressed in this form because these are not perfect squares. Consider the number 25, successively subtract 1, 3, 5, 7, 9 from it. क्या करेंगे? 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से, फिर 7, फिर 9. तो कंसेक्यूटिव सारे नंबर्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू इवेंचुअली क्या आएगी? 0. दिस मीन्स 25 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ कंसिडर अनदर नंबर 38 एंड अगेन डू एज अबव. 38 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 वगैरह वगैरह करते करते जाएंगे, कभी भी 0 वैल्यू नहीं मिलेगी. तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो इवेंचुअली इसकी वैल्यू एक टाइम के बाद में 0 आएगी. This shows that we are not able to express 38 as the sum of consecutive odd numbers starting with 1. Also 38 is not a perfect square. So we can also say that if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. We can use this result to find whether a number is a perfect square or not. Clear है? फिर a sum of consecutive natural number, यहाँ पे फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. इस मेथड से भी कर सकते हो. क्लियर? इसको चेक कर लेना, आराम से निकल जाएगा सेम मेथड से. कंसिडर द फॉलोइंग में इसमें क्या किया हुआ? 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. 9 को 4 + 5 के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो उसके बाद अगला क्या हुआ है? फर्स्ट नंबर इज़ 3 स्क्वायर -1/2 एंड सेकेंड नंबर इज़ 3 स्क्वायर + 1/2. क्या कह रहा है कि जो नंबर था ना, जो स्क्वायर नंबर था, उसमें एक बार एक घटा रहा है, दूसरी बार एक जोड़ रहा है. जब एक घटा रहा है तभी भी डिवाइड बाई 2 कर रहा है, और जब एक जोड़ रहा है तभी डिवाइड बाई 2 कर रहा है. दोनों सिचुएशन में अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, उन दोनों को ऐड करने पे भी सेम नंबर मिलेगा. ऐसे 5 स्क्वायर में क्या करेंगे? 5 स्क्वायर -1/2 और 5 स्क्वायर +1/2, तो क्या वैल्यू आएगा? 12 + 13. 7 स्क्वायर में क्या करेंगे? 7 स्क्वायर -1/2 करने पे 24 आएगा, और 7 स्क्वायर +1/2 करेंगे तो 25 आएगा. ठीक है? सम मोर इस तरीके से ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है. ट्राई दीज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स. तो 21 स्क्वायर में 21 स्क्वायर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? 21 स्क्वायर -1/2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 21 स्क्वायर कितना होता है? 441 -1/2 कितना आएगा वैल्यू? 440/2 कितना आएगा? 220 पहले वाले में वैल्यू आएगा. दूसरे केस में 441 + 1/2. इस केस में कितना आएगा? इस केस में आएगा 221. यस, पहले केस में 220, दूसरे केस में 221. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 441. तो इस केस में ये निकाला जा सकता है. ऐसे बाकी सारे भी हमें करने हैं, तो ये भी वाला कंप्लीट कर लेना. ठीक है? फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, ये भी सेम पैटर्न है. 2 कंसेक्यूटिव, यहाँ पे ऑड नंबर्स दिया हुआ है 11 एंड 13. इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के बीच का नंबर, उसका स्क्वायर -1. 11 और 13 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? 12 स्क्वायर -1 के बराबर होगा. 13 × 15 वो किसके बराबर होगा? 14 स्क्वायर -1 के बराबर होगा. 29 और × 31 ये किसके बराबर होगा? 30 स्क्वायर -1 के बराबर होगा. 44 × 46 ये किसके बराबर होगा? 45 स्क्वायर -1 के बराबर होगा. सॉरी, +1 के बराबर होगा, नहीं -1 के बराबर होगा. ठीक ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न हमें मिल गया। तो आई होप ये सारे पैटर्न्स हम देख पा रहे हैं। ऐसे ऐसे ये जो 6 वाला नंबर है ना, इसको भी तुम्हें पैटर्न ढूंढना है। 6 वाला नंबर जो है, इसको होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ, इसका पैटर्न ढूंढना है और इसको जो है करके आना है। पैटर्न ढूंढ लेना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। क्लियर है? बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और टोटल 9 क्वेश्चन है। आई होप सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और ये वाला पैटर्न भी हो जाएगा, ये जो आखिरी 6 पैटर्न है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।